मसीही प्रेम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। मेरे प्रियो, बाइबल से आज मैं कुछ ऐसा वचन लिया हूँ जो हमारे हृदय और आत्मा को घायल करेगा। मेरे प्रियो, आज मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर मनुष्य जो पाप करता है, एक एक पाप से परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे गले में चक्की का पाट बांधा जाता और समुंदर में धोख दिया जाता। हे मेरे प्रियो, अगर हमारे गले में चक्की का पाट बांधा जाएगा और समुंदर में झोंका जाएगा तो उस दिन हम यही कहेंगे कि हमने अपने जीवन में एक पाप किया है। मेरे प्रियो, एक पाप हमें नरक की ओर ले जाती है। प्रभु यीशु मसीह के पास वह धनी व्यक्ति आया और कहा, प्रभु मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा कि अपने माता पिता की सेवा कर, आदर कर, पड़ोसी से प्रेम कर, भाइयों का सम्मान कर। उसने कहा, मैं सब कुछ करता हूँ और करते आ रहा हूँ, मुझे कोई नया चीज बताइए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू अपना आधा धन गरीबों में बांट दे। उसी वक्त वह धनी मनुष्य पीछे मुड़कर चला गया और फिर कोई सवाल जवाब प्रभु यीशु मसीह से नहीं किया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह से एक एक पाप से घृणा करते हैं। ये मेरे मित्रों, आइए हम इस वचन को आगे पढ़ें। मेरे प्रियो, एक दिन इस संसार का अंत होगा। प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिनों की बहुत सारी भविष्यवाणियां बाइबल में बताई है। उसने कहा, लूका के 17 अध्याय के 32 वचन में, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। हे मेरे प्रियो, लिखा है, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएंगी और दूसरी छोड़ दी जाएंगी। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिए जाएंगे और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि एक दिन दुनिया का अंत होगा, और वो अंत के दिनों में जो सच्चे विश्वासी रहेंगे, जो सच्चे प्रभु यीशु को मानने वाले होंगे, जिन्होंने यीशु के लहू से अपने जीवन को शुद्ध किया है, वह एक दिन उठा लिया जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। मेरे प्रियो, एक ऐसा नगर था जिसका नाम था सदोम और गमोरा। वह नगर ऐशो आराम शोहरत नाम से भरा हुआ था, लेकिन वह ऐसा नगर जो पाप में डूब गया था, और वो भी व्यभिचार के पाप में, समलैंगिक के पाप में वो पूरी तरीके से डूब गया, जो परमेश्वर की नज़र में पूरी तरीके से घृणित पाप है। परमेश्वर ने उस नगर को नाश कर दिया, और नाश करने से पहले, मेरे प्रियो, इस वचन को मैं बाइबल में पढ़ता हूँ। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 का 24 वचन है, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधरस और आग बरसाई, और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगर के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। लूत की पत्नी ने, जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस चीज से परमेश्वर मना करता है, अगर वह नहीं मानता है तो वह पहाड़ के समान, नमक के खंभा के समान वो अपना जीवन बना लेता है। फिर उसके जीवन में कोई आशीष नहीं आती है। मेरे प्रियो, यह वचन दर्शाता है कि आज दुनिया रंगरलियों में, ऐशो आराम में, मौजों में जी रही है,
लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वह लूत की पत्नी को याद रखो। वो पत्नी जो थी श्रृंगार करने वाला, वो पत्नी थी जो एक दूसरे को नज़र से देखने वाला, वो पत्नी बाहर से, लूत की पत्नी बाहर से बन संवरती थी, पर अंदर से वह बिगड़ी हुई थी। अंदर से वो परमेश्वर के वचन को नहीं मानने वाली थी। जब स्वर्गदूत ने उसे मना किया कि तुम पीछे मुड़कर मत देखना, तो लूत की पत्नी ने वही काम किया कि वो पीछे मुड़कर देखी। जिस प्रकार से परमेश्वर ने उत्पत्ति ग्रंथ में मना किया कि उस फल को मत खाना, तो आदम और हवा ने उस फल को खा ही लिया। परमेश्वर की दृष्टि में एक ही पाप है जो हमें स्वर्ग से दूर लेकर नरक की ओर चला जाता है। मेरे प्रियो, आइए हम अपने हृदय में अपने पापों से तौबा करें, अपने पापों को माने, एक दूसरे को क्षमा करें और अपने अंदर से बेविचार की आत्मा को निकालें, गंदी स्पिरिट को बाहर करें। मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम में, हमारे जीवन को पवित्र कर, मेरे हृदय और आत्मा को पवित्र कर। मैं तेरे वचन पर चलने वाला बनूं, सुनने वाला नहीं। आमीन।